फिल्म की कहानी वर्ष 2065 में स्थापित है, जब जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ रहा है। लगातार पड़ने वाले सूखे ने जमीन को बंजर बना दिया है, जबकि भोजन और पानी की कमी बढ़ती जा रही है। इसलिए एक सरकारी कंपनी आउटर मोर ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे क्लाइमेट माइग्रेशन स्ट्रेटेजी कहा जाता है, ताकि अंतरिक्ष में नए मानव आवासों की संभावनाओं का आकलन किया जा सके। वे पृथ्वी पर मनुष्यों को ह्यूमन सब्स्टिट्यूट्स नाम के एआई क्लोन से बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगले दृश्य में हम एक विवाहित जोड़े हेन और जूनियर से मिलते हैं, जो मिडवेस्ट में रहते हैं। वे एक सुनसान खेत में रहते हैं, जो जूनियर के परिवार में 5 पीढ़ियों से चला रहा है। पता चलता है कि उसके माता पिता और दादा दादी वहीं दफन हैं, जिसे लेकर हेन बहुत खुश नहीं है। हमें यह भी पता चलता है कि उनका विवाह टूटने की कगार पर है, क्योंकि हेन बाहर जाकर दुनिया देखना चाहती है, जबकि जूनियर अपने पुश्तैनी घर में ही रहना चाहता है और अपनी पत्नी से भी यही उम्मीद करता है। एक रात जब दोनों सो रहे होते हैं तो अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। इससे वे बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वहां शायद ही कोई आता है। बाहर खड़ा आदमी उन्हें आश्वस्त करता है कि वो सिर्फ किसी जरूरी बात के लिए आया है और उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। जूनियर अपनी राइफल तैयार करने लगता है, लेकिन हेन उसे रोक देती है और कहती है कि शायद वह आदमी रास्ता भटक गया होगा। तभी वह आगंतुक दंपति को उनके नाम से पुकारता है, जिससे जूनियर उलझन में पड़ जाता है और अंततः दरवाजा खोल देता है। घर में प्रवेश करते ही वह आदमी अपना परिचय टेरेंस के रूप में देता है और बताता है कि वह आउटर मोर का प्रतिनिधि है। वह दावा करता है कि लगातार आने वाले रेत के तूफान और हवा की कमी ने पृथ्वी को रहने लायक नहीं छोड़ा है। इसी वजह से सरकार पूरी मानवता को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रही है। लेकिन ऐसा करने से पहले कंपनी इस प्रक्रिया को कुछ चुने हुए लोगों के समूह पर आजमाना चाहती है। इसके बाद टेरेंस जूनियर को बताता है कि उसे इस मिशन के लिए चुना गया है। वह हमेशा के लिए नहीं जाएगा, बल्कि कई वर्षों तक उस बस्ती में ये सुनकर दंपति दंग रह जाता है और तुरंत ही इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। जूनियर बताता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन टेरेंस समझाता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और जूनियर को वही करना होगा जो उसे बताया गया है। वो ये भी कहता है कि चयन प्रक्रिया में लगभग 1 साल लगेगा और तब तक दंपति सामान्य रूप से एक साथ समय बिता सकता है। इसके बाद टेरेंस जाने लगता है और बाहर निकलते समय वो जूनियर से हेन का ख्याल रखने को कहता है। ये सुनकर जूनियर हैरान रह जाता है और सोचता है कि कोई अजनबी उसकी पत्नी का ख्याल रखने के बाद क्यों कह रहा है। बाद में वो बिस्तर पर हेन के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो उस आदमी को जानती है, लेकिन हेन मना कर देती है। इसके बावजूद जूनियर को बहुत अजीब लगता है कि वो आदमी अचानक आया और उसे अंतरिक्ष जाने के लिए कह गया। वो सोने की तैयारी करता है, लेकिन हेन असहज महसूस करते हुए कहती है कि वो अब से अतिथि कक्ष में सोए। जूनियर इससे बहुत नाराज होता है, पर अपनी पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह हेन अपने पति को घर से जाते हुए देखती है और बेसमेंट में रखे अपने ढके हुए पियानो के पास जाती है। पता चलता है कि वो पहले इसे बजाया करती थी, लेकिन अपने पति को यह पसंद न होने के कारण उसने इसे छोड़ दिया था। दोपहर में हम दोनों को अपने अपने काम पर देखते हैं। जूनियर एक मांस की फैक्ट्री में काम करता है, जबकि हेन एक स्थानीय डाइनर में वेट्रेस है। अगले कुछ दिनों में हेन अपने पति से दूरी बनाए रखती है और जूनियर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसे लगता है कि हेन उसकी संभावित विदाई को लेकर चिंतित है और वो अपने रिश्ते को सुधारने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन जब दोनों सामान्य फार्म के काम कर रहे होते हैं, जूनियर उसे बताता है कि शायद टेरेंस अब नहीं आएगा, क्योंकि उसके जैसे कई चुने हुए लोग हैं। लेकिन हेन बहुत विश्वास के साथ कहती है कि वो जरूर लौटेगा। ऐसा लगता है कि उसे स्थिति के बारे में कुछ और पता है। लेकिन जूनियर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे कहता है कि वो टी-शर्ट ना पहने जो उसने उस दिन पहनी थी जब वे पहली बार मिले थे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो खराब हो जाए। हेन आश्चर्य से पूछती है कि जूनियर को उनके अतीत के बारे में और क्या याद है। वो जवाब देता है कि वे बहुत खुश हुआ करते थे। दृश्य रात में बदल जाता है, जहां हेन अतिथि कक्ष में जूनियर के पास आती है। अचानक उसके ऊपर चढ़ जाती है और उससे प्यार करने लगती है। इस घटना के बाद उनका रिश्ता बेहतर होने लगता है और वे पहले से ज्यादा खुश रहते हैं। हेन फिर से पियानो बजाना शुरू कर देती है और उसका पति इससे परेशान नहीं होता। इसके बाद हम 1 साल आगे पहुंचते हैं, जहां पूरा इलाका एक भयानक रेत के तूफान से ढका हुआ है। कुछ ही देर बाद टेरेंस फिर घर आता है और जूनियर को याद दिलाता है कि वो अभी भी चुने हुए लोगों की सूची में है और 2 हफ्तों में उसे जाना होगा। ये सुनकर दंपति चौंक जाता है और जूनियर अपनी पत्नी को छोड़कर जाने से इनकार कर देता है। लेकिन टेरेंस समझाता है कि ये सबकी भलाई के लिए है और सरकार उसे अच्छी खासी रकम देगी। वो ये भी बताता है कि वो अगले 2 हफ्तों तक उनके घर में रहेगा, ताकि जूनियर पर कई तरह के अध्ययन, निरीक्षण और डेटा संग्रह कर सके। ये बात दंपति को बहुत परेशान करती है और वे उसे घर से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी भी तरह सफल नहीं हो पाते। बाद में गुस्से में हेन अपने पति की चीजें फेंकने लगती है, क्योंकि वैसे भी उसे जाना ही है। लेकिन जूनियर उसे शांत करता है और कहता है कि उन्हें अपने बचे हुए समय का आनंद लेना चाहिए। तभी उन्हें अपनी अलमारी में एक तिलचट्टा दिखाई देता है। हेन डर जाती है और अपने पति से उसे मारने की विनती करती है, क्योंकि उसे डर है कि इससे घर में कीड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन जूनियर उसे उत्सुकता से घूरने लगता है और बताता है कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर हेन हैरान रह जाती है। अगले दिन जूनियर काम पर होता है, लेकिन जल्दी ही ऊब जाता है और जाने का मन करता है। वो हेन से मिलने डाइनर पहुंचता है और उसे कार में दूर कहीं ले जाता है।
दंपति ये खूबसूरत दिन बिताते हैं, अपने जीवन के बारे में बात करते हुए और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए। सुबह के समय हेन अचानक एक घोड़ा देखती है जो कहीं से भी प्रकट हो जाता है। वो उसकी ओर आकर्षित होकर उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। तभी जूनियर दूर एक जलते हुए खलियान को देखता है। घबराकर वो आग की तरफ दौड़ता है जहां कई जानवर अंदर फंसे हुए होते हैं। जूनियर बहादुरी से जानवरों को बचाने में कूद पड़ता है, लेकिन जहरीले धुएं के कारण बेहोश हो जाता है। सौभाग्य से कुछ लोग समय रहते उसे बाहर निकाल लेते हैं। अगले दृश्य में वो अपने घर में होश में आता है और देखता है कि उसका हाथ घायल है। टेरेंस साफ कहता है कि अगर वो खुद को चोट पहुंचाकर मिशन से बचने की कोशिश करेगा तो ये व्यर्थ है, लेकिन जूनियर समझाता है कि उसने जानबूझकर खुद को चोट नहीं पहुंचाई, वो सिर्फ जानवरों को बचाना चाहता था। बाद में रात के खाने पर टेरेंस दंपति को बताता है कि जब जूनियर जाएगा तो उसकी जगह घर में उसका एक जैविक प्रतिरूप यानी एक क्लोन आ जाएगा। इस तरह हेन अकेली नहीं रहेगी और उसकी सुरक्षा होगी। ये सुनकर जूनियर भयभीत हो जाता है और अपनी पत्नी को रोबोट के हवाले नहीं करना चाहता। वो टेरेंस को मारने की धमकी देता है और लड़ाई की बात करता है, लेकिन हेन तुरंत हस्तक्षेप कर टेरेंस को थप्पड़ मार देती है। अगले दिन टेरेंस जूनियर को समझाने की कोशिश करता है कि ये रोबोट केवल हेन की सुरक्षा के लिए है। अंततः जूनियर को भी लगता है कि बात में दम है और वो मान जाता है। अगले कुछ दिनों में टेरेंस जूनियर का हर काम रिकॉर्ड करता है ताकि उसके व्यवहार और प्रतिक्रियाओं पर आधारित एक परफेक्ट क्लोन बनाया जा सके। एक शाम हम हेन और जूनियर को बिस्तर पर देखते हैं जहां वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि वो अंतरिक्ष से लौटने पर क्या करेंगे। जूनियर कहता है कि अब वो हमेशा के लिए इस फार्म पर नहीं रहना चाहता। वो सुझाव देता है कि वे दोनों रोमांचक यात्राएं करेंगे जैसा हेन हमेशा चाहती थी। ये सुनकर हेन बहुत खुश होती है। अगले दृश्य में टेरेंस सुबह सुबह हेन को कहीं लेकर जाता है। जूनियर उन्हें गाड़ी में जाते हुए देखता है और बहुत नाराज हो जाता है। उसे अपनी जमीन पर कुछ अजनबी लोग भी दिखते हैं जिससे उसकी चिंता बढ़ जाती है। वो शॉटगन उठाकर बाहर जाता है और उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देता है। तभी अचानक एक स्पेसशिप वहां उतरता है और जूनियर उस पर भी गोली चला देता है। इससे पहले कि वो कोई गंभीर नुकसान कर सके, एक आदमी उस पर झपटता है और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। शाम को जूनियर को होश आता है और उसके गले पर एक चमकती हुई डिवाइस दिखाई देती है। वो घर में प्रवेश करता है और देखता है कि टेरेंस हेन से पूछताछ कर रहा है। वो कबूल करती है कि वो अपने विवाह से परे जीवन का सपना देखती थी, नई जगहें, नए लोग, रोमांच। हेन ये भी बताती है कि वो कभी कभी सोचती थी कि वो सब छोड़कर भाग जाए और जूनियर के लिए केवल एक खाली नोट छोड़ दे। ये सुनकर जूनियर टूट जाता है और रोने लगता है। वो अंदर घुसता है और टेरेंस पर चिल्लाता है कि वो उसकी पत्नी के करीब आने की कोशिश कर रहा है। वो सच नहीं मानता कि कोई रोबोट प्रतिरूप है और सोचता है कि जूनियर के जाने के बाद टेरेंस ही हेन के साथ रहेगा। टेरेंस स्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जूनियर सुनने को तैयार नहीं। हेन उसे शांत करने की कोशिश करती है और गले लगाती है, लेकिन वो उसके हाथों में ही बेहोश हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हेन अपने बाल काट रही है और एक सुंदर ड्रेस पहन रही है। शाम को एक स्पेसशिप उतरता है और उसमें से असली जूनियर बाहर आता है और घर में प्रवेश करता है। वो अपनी पत्नी को गले लगाता है और कहता है कि वो उसे कितना याद करता था। हेन भी बहुत भावुक हो जाती है। टेरेंस वहां पहुंचता है और जूनियर को एक कमरे में ले जाता है। अंदर जाते ही जूनियर अपने क्लोन को फर्श पर लेटा हुआ देखता है जो बहुत परेशान दिख रहा होता है। वो ये देखकर दंग रह जाता है कि वो कितना असली लगता है। यहीं एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। जो जूनियर हम शुरू से देख रहे थे वो वास्तव में एक प्रतिरूप यानी एक रोबोट था। असली जूनियर तो 1 साल पहले ही अंतरिक्ष चला गया था। जिस दिन टेरेंस पहली बार आया था उसी दिन रोबोट जूनियर को घर में रखा गया था। इसी वजह से टेरेंस ने उससे हेन का ख्याल रखने को कहा था और हेन भी शुरू में उससे दूर दूर रहती थी। टेरेंस रोबोट की मेहनत की सराहना करता है, लेकिन बताता है कि अब उसे नष्ट करना होगा। ये सुनकर रोबोट का दिल टूट जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि वो भी इंसान है और उसकी जिंदगी भी असली है, उसे ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता। उसकी चीखें सुनकर हेन तुरंत अंदर दौड़ी आती है और उसे गले लगा लेती है। पता चलता है कि हेन को अपने असली पति से ज्यादा प्यार रोबोट जूनियर से हो गया था, क्योंकि उसने उसे वो खुशी दी जो असली जूनियर कभी नहीं दे पाया। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोते हैं, जबकि असली जूनियर हैरान होकर देखता रहता है। टेरेंस के आदमी हेन को पकड़कर बाहर ले जाते हैं, जबकि वो चिल्लाती है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए और वे नर्क में जाएंगे। अंदर टेरेंस रोबोट को बंद कर देता है और उसे एक प्लास्टिक बैग में रख देता है, जबकि हेन बाहर रोती रहती है। इस घटना के बाद दंपति पहले की तरह सामान्य जीवन जीने लगते हैं, लेकिन हेन धीरे धीरे अवसाद में डूबने लगती है क्योंकि वो रोबोट को बहुत याद करती है। इसके चलते दोनों पहले से भी ज्यादा दूर हो जाते हैं। असली जूनियर संकीर्ण सोच वाला है और हेन की इच्छाओं की कोई परवाह नहीं करता। एक रात खाने के दौरान जूनियर उस पर रोबोट के साथ सोने का आरोप लगाता है, लेकिन हेन कहती है कि ये कोई धोखा नहीं था। उसने रोबोट में जूनियर का पुराना खुशमिजाज रूप देखा और उसी से उसे फिर से प्यार हो गया। हेन ये भी कहती है कि वो इस जगह से जाना चाहती है और कहीं और बसना चाहती है, लेकिन जूनियर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि बाहर उसके लिए कुछ नहीं है।
कुछ ही देर बाद लंबे सूखे के बाद अचानक तेज बारिश होने लगती है। ये देखकर हेलेन बेहद उत्साहित हो जाती है और बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर दौड़ जाती है। पता चलता है कि उनकी शादी भी बरसात के दिन हुई थी, इसलिए बारिश उनके लिए खास मायने रखती है। हेलेन जूनियर को भी बाहर आकर बारिश में भीगने के लिए कहती है, लेकिन वो फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और गुस्से से भर उठता है। वो अपनी पत्नी को डांटता है, उसे बेवकूफ कहकर चिल्लाता है और गुस्से में घर के अंदर वापस चला जाता है। उसकी बातों से हेलेन अंदर तक आहत हो जाती है और उसे एहसास होता है कि उसे अब कभी वो वाला जूनियर नहीं मिलेगा जो रोबोट में था, वो दयालु, समझने वाला और खुशमिजाज रूप। इसके बाद वो अंदर जाती है और पियानो बजाना शुरू करती है, लेकिन जल्द ही निराशा में भरकर वो पियानो को गुस्से में तोड़ देती है। अगली सुबह जब जूनियर जागता है तो घर में हेलेन कहीं नहीं दिखती, लेकिन उसे एक खाली नोट मिलता है, ठीक वैसा ही जैसा उसने एक बार टेरेंस को बताया था। वो घर छोड़कर भाग गई है। ये देखकर जूनियर टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो पूरे शहर में उसकी तलाश करता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। दोपहर में टेरेंस घर पहुंचता है और टूटे हुए पियानो को देखकर समझ जाता है कि दंपति के बीच क्या हुआ होगा। उस रात जूनियर अब भी रो रहा होता है। तभी अचानक हेलेन वापस आ जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो अब हमेशा के लिए यहीं रहेगी। इसके बाद दंपति फिर से अजीब तरह से खुश दिखाई देते हैं। हेलेन शांत, हंसमुख और हर बात में मान जाने वाली हो जाती है, बिल्कुल वैसी जैसी जूनियर हमेशा चाहता था। एक दिन जब दोनों घर में शराब पी रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं, हेलेन सिंक में एक तिलचट्टा देखती है और उसे उत्सुकता से घूरने लगती है। वो कहती है कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। यह सुनकर जूनियर स्तब्ध रह जाता है, उसी तरह जैसा उसने पहले खुद महसूस किया था। तभी उसे समझ आता है कि उसके सामने खड़ी ये महिला उसकी असली पत्नी नहीं बल्कि उसका प्रतिरूप है। परंतु उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती। वो ऐसे ही नाचता रहता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिल्म के अंत में हम असली हेलेन को एक हवाई जहाज में देखते हैं। वो अपनी उसी रोमांचक यात्रा पर निकल चुकी है